अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड टैंक जब हम पोर कर रहे हैं या कास्ट कर रहे हैं तो उसकी पोरिंग में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमारे कौन कौन से ऐसे मटीरियल्स हैं जो ओवरहेड टैंक की पोरिंग के वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जो कंक्रीट इटसेल्फ की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि पाइप के इनलेट्स और आउटलेट्स की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अंदर की चेम्फरिंग, कंक्रीट की कोटिंग, फ्लड टेस्ट और जो है ओवरहेड टैंक की जो अंदर बाहर का प्लास्टर और स्क्रीडिंग है उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट की क्वालिटी की। तो कंक्रीट की क्वालिटी इटसेल्फ अच्छी होनी चाहिए। कंक्रीट कॉम्पैक्ट और डेंस होनी चाहिए। प्रेफरेबल है कि कंक्रीट के अंदर कोई अच्छा प्लास्टिसाइज़र ले लें जिससे कंक्रीट डेंस हो, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो एक अच्छा इंटेग्रल क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग एड मिक्सचर जो है वो कंक्रीट के अंदर डाल दिया जाए ताकि हमारी ओवरऑल कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। शटरिंग और फॉर्मवर्क का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और कंक्रीट की पोरिंग के वक्त किसी किस्म की हनीकॉम्ब या वॉइड या ऐसी कोई चीज़ ना आए जिसकी हमें बाद में जो है वो रिपेयरिंग करनी पड़े। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इसके रेकमेंडेड इंटेग्रल वाटरप्रूफिंग एड मिक्सचर्स है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास वाटरगार्ड P200 है जो कि कैल्शियम स्टीरेट बेस्ड इंटेग्रल वाटरप्रूफिंग एड मिक्सचर है कंक्रीट के लिए। उसके बाद वाटरगार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103 अगेन क्रिस्टलाइन है। मैक्स फ्लो इंटेग्रा 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों इंटेग्रल वाटरप्रूफिंग और प्लास्टिसाइजिंग एड मिक्सचर्स हैं। इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वाटरगार्ड P200 और क्रिस्टा एडमिक्स आपको अंडर बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस और मैक्स फ्लो इंटेग्रा 1, 2 एंड 3 आपको अंडर कंक्रीट और एड मिक्सचर्स के सेक्शन में इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी। फर्दर हम बात करते हैं पाइप्स के इनलेट्स और आउटलेट्स पे। अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब हम ओवरहेड टैंक की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ पाइप्स के इनलेट्स और आउटलेट्स हम प्लान नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में पाइप्स को गुजारने के लिए हमें कंक्रीट की चिपिंग या हैकिंग करनी होती है। जब हम कंक्रीट की चिपिंग या हैकिंग करते हैं और उसके बाद पाइप्स गुजारते हैं तो अक्सर और बेशतर ये जो पाइप का पॉइंट होता है ये लीकेज का बाइस बनता है। इसमें बेस्ट ये रहता है कि जब हम कंक्रीट की पोरिंग कर रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं उस वक्त जो भी हमारे पाइप्स के इनलेट्स और आउटलेट्स हैं उनकी हम तरीके से प्रॉपर प्लानिंग कर लें ताकि जब हम कंक्रीट कास्ट करें तो इन्हीं इनलेट्स और आउटलेट्स पे हमारे पाइप्स फर्दर कनेक्ट हो जाएं, जिसकी वजह से हमें अपने ओवरहेड टैंक में किसी किस्म की पाइप्स के लिए चिपिंग ना करनी पड़े या ब्रेकेज ना करनी पड़े। अदरवाइज़ बाद में इन पॉइंट्स को रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। फर्दर हम बात करते हैं इंटरनल चेम्फरिंग की। चेम्फर बिलखुसूस बुनियादी तौर पे एक 45 डिग्री एंगल का गोला होता है जो कि सीमेंट का बनाया जाता है, जो कि जैसे ओवरहेड टैंक है, अगर लेट सपोज वो एक चौरस में बना हुआ है, एक राइट एंगल में बना हुआ है, तो जितने भी राइट एंगल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सीमेंट का गोला बनाया जाता है जिसे हम चेम्फर कहते हैं। ये बेसिकली सीमेंट से भी बनाया जाता है और हमारे कुछ और फर्दर प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी बनाया जा सकता है जो हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। जो चेम्फर है वो बेसिकली करता ये है कि जितने भी 90 डिग्री एंगल्स है कंक्रीट के, नॉर्मली जब पानी का प्रेशर इन एंगल्स पे पड़ता है तो वहाँ से जॉइंट से और कॉर्नर्स से जो है वो लीकेज आती है, तो उनके एंगल को न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि पानी का प्रेशर जो है वो पूरी ओवरहेड टैंक की दीवारों पर इवनली जो है वो डिस्पर्स हो जाए, हम चेम्फर्स वगैरह बनाते हैं। अब हम बात करेंगे चेम्फर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स है। तो इसमें हमारे पास दो रिपेयरिंग मोटर है रेसिकेम की जो कि पैच 365 और पैच 365 प्लस है। पैच 365 और पैच 365 प्लस बेसिकली रिपेयरिंग मोटर है। पैच 365 सिंगल कंपोनेंट है। पैच 365 प्लस जो है वो 2 कंपोनेंट रिपेयर मोटर है जिसके साथ एक लेटेक्स बेस्ड लिक्विड भी आता है। अगर आप रेडी टू यूज़ मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कन्वेंशनल सीमेंट एंड सैंड यूज़ कर रहे हैं तो चेम्फर में हम रेकमेंड करते हैं सिल्मिक्स और SC SBR 5850। एक सीमेंट की बोरी का जो माल होगा उसमें 1 लीटर सिल्मिक्स और 1 kg SC SBR 5850 हम ऐड करेंगे। फर्दर मोर हम बात करते हैं कि जब पूरी की पूरी कंक्रीट एक दफ़ा पोर हो जाए, उसमें किसी किस्म की हनी कोमिंग ना हो, लेवल और पूरा हमारा जो कंक्रीट की सरफेस है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो, तो उसके ऊपर जो है हम मुख्तलिफ़ तरह की कोटिंग्स कर सकते हैं।
जिसमें हमारे पास वाटर गार्ड 491 और वाटर गार्ड 5010 जो है 2 कंपोनेंट में शामिल है, और वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 101 और क्रिस्टा कोट 102 जो है हमारे पास सिंगल कंपोनेंट क्रिस्टलाइन कोटिंग्स में शामिल है। अब ओवरहेड टैंक की नौइयत और उसके इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए हम इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मली रेकमेंड करते हैं। याद रहे, दोबारा से बता रहा हूँ कि इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो अंडर प्रोडक्ट्स बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस के सेक्शन में जाके आपको इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की जो है वो फर्दर डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं फ्लड टेस्ट की। एक दफ़ा पूरी की पूरी ओवरहेड टैंक की कंक्रीट के अंदर प्रॉपर कोटिंग हो गई है, तमाम हमने इनलेट्स और आउटलेट्स दे दिए हैं, तो बेहतर ये रहता है कि फिनिशिंग से पहले हम अपने पूरे के पूरे ओवरहेड टैंक का फ्लड टेस्ट कर लें। फ्लड टेस्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि 48 घंटे हम पानी छोड़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई कि पूरी की पूरी टैंकी में से कहीं पे लीकेज किसी एंगल से तो नहीं है। जहाँ पे लीकेज है, फाइनल प्लास्टर करने से पहले बेहतर ये रहता है कि हम अपनी लीकेज वगैरह और जो भी दूसरी चीज़ें हैं ओवरहेड टैंक की वो हम उसको क्लियर कर लें। फ्लड टेस्ट करने के बाद हमारा मरल आता है प्लास्टर और स्क्रीडिंग का। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा हनी कोमिंग है और बहुत प्रॉब्लम्स है, ऑल्दो हम रेकमेंड नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में हमें जो है प्लास्टर के कंक्रीट के ऊपर प्लास्टर करना पड़ता है। तो ये जो भी कोटिंग्स हमने डिस्कस की है एक्सेप्ट फॉर क्रिस्टलाइन, अगर प्लास्टर के ऊपर होगा तो प्लास्टर पे क्रिस्टलाइन नहीं लगेगा। नॉर्मली हमारी जो 2 कंपोनेंट कोटिंग होगी सीमेंटीशियस प्लास्टर के ऊपर वो लगेगी, जिसके बाद भी फ्लड टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। प्लास्टर के लिए हमारे पास, जैसे हमने पहले चेम्फर के लिए पैच 365 और पैच 365 प्लस रेकमेंड किया था, वो भी हो सकता है। और अगर कन्वेंशनल सीमेंट सैंड का प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें एक सीमेंट के बैग के मटेरियल में 1 लीटर सिलमिक्स और 1 kg रेसी SBR 5850 पर बैग ऑफ सीमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी स्क्रीड और अंदर बाहर का प्लास्टर तमाम तर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बिलखुसूस यूट्यूब पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।